क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके स्कूल में पढ़ाया गया इतिहास गलत है? नहीं, मैं किसी छोटी मोटी गलती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी की पूरी इंसानी सभ्यता की कहानी पर ही सवाल उठा रहा हूं। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करने वाला सबूत दक्षिण अफ्रीका की एक खदान में मिला है। एक धातु की गेंद जो किसी मामूली चट्टान से नहीं बल्कि 2.8 अरब साल पुरानी चट्टान के अंदर से निकली है। जी हाँ, अरब साल। ये वो समय था जब धरती पर जीवन के नाम का शायद कोई मतलब बैक्टीरिया हुआ करता होगा, शायद वो भी। तो फिर ये किसने बनाया? अगर बैक्टीरिया थे तो बैक्टीरिया गेंद तो बना नहीं सकते, तो फिर ये किसने बनाया? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको सबूतों की एक ऐसी कड़ी दिखाने वाला हूं जो विज्ञान, इतिहास और हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनको एक साथ जोड़ देती है। हम उन वैज्ञानिक तथ्यों को देखेंगे जिन्हें मेन स्ट्रीम साइंस स्वीकार करने से डर रहा है। हम ये सवाल पूछेंगे कि कहीं रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि एक भूली बिसरी, हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता की यादें तो नहीं है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं, और इसकी शुरुआत हम किसी इतिहास की किताब से नहीं बल्कि खुद आपके और हमारे डीएनए से करते हैं। साल 2015 में जेनेटिशियस डॉक्टर मोनिका कार्मिक और उनकी टीम ने एक बेहद चौंकाने वाला नतीजे पर काम करा, और वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंची। उन्होंने पाया कि आज से लगभग 7500 साल पहले धरती पर पुरुषों की जो आबादी है उसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। उस समय लगभग 20,000 औरतों के लिए सिर्फ एक मर्द बचा था, एक पुरुष बचा था। इसे विज्ञान की भाषा में वाई क्रोमोसोम बोटल नेक कहते हैं। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी स्थानीय घटना नहीं थी, ये एक विश्वव्यापी घटना थी जिसने इंसानी प्रजाति को लगभग विलुप्त होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ था जिसने अचानक से 90% से ज्यादा पुरुषों को इस धरती से मिटा दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात है, आधुनिक विज्ञान के पास आज तक इस बात का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। वैज्ञानिक तो जानते हैं कि ऐसा हुआ था, पर यह क्यों हुआ था आज भी इस पर रहस्य बना हुआ है। आज भी उनके पास में कोई जवाब नहीं है। कोई महामारी, कोई प्राकृतिक आपदा या कुछ और, विज्ञान इसे सिर्फ अटकलें बताता है, अटकलें लगा सकता है। लेकिन यहीं पर वो सवाल है जो हमें इतिहास के उस पन्ने की तरफ ले जाता है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। आखिर ऐसी कौन सी घटना हो सकती है जो इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया से सिर्फ पुरुषों को खत्म कर दे? क्या हमारे इतिहास, हमारे ग्रंथों में ऐसी किसी विनाशकारी घटना का जिक्र है? जी हाँ, हमारे ग्रंथों में एक नहीं बल्कि कई विनाशकारी घटनाओं का जिक्र है, और उनमें से सबसे भीषण था महाभारत का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने लगभग पूरी क्षत्रिय यानी पुरुष योद्धा जाति को ही समाप्त कर दिया था। ये जवाब बिल्कुल सटीक लगता है, पर यहाँ पर एक समस्या आ जाती है। आमतौर पर इतिहासकार महाभारत को लगभग आज से 4000 साल पहले तक का ही मानते हैं या 5000 साल पुराना बताते हैं, लेकिन हमने अभी जिस जेनेटिक सबूत की बात की है वो तो लगभग 7500 साल पुराना है। दोनों की टाइमलाइन में कुछ हजारों सालों का अंतर है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? शायद नहीं। यहीं पर कहानी का एक नया मोड़ आता है, और हमारे सामने आता है एक भारतीय शोधकर्ता श्री नीलेश ओक जी। नीलेश ओक कोई आम इतिहासकार नहीं है, वो एक अलग ही तरह की टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं। टाइम मशीन मतलब वैसी टाइम मशीन नहीं, आप समझिए कि वो सितारों को टाइम मशीन मानकर चलते हैं। उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया है जिससे एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग कहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ग्रह, नक्षत्र और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का बहुत सटीक वर्णन मिलता है। नीलेश ओक ने अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए उन आकाशीय घटनाओं को ठीक उसी जगह पर रखा जैसा कि हमारे पुराणों में या इतिहास में बताया गया है। और उस मशीन को जब उन्होंने रिवर्स करके देखा तो जैसे वो उसको रिवर्स करते देखते हैं तो एकदम चीज़ें बदल जाती हैं। जब उन्होंने महाभारत में लिखी खगोलीय घटनाओं को मिलाया आकाश में जो तारे हैं उनके नक्षत्रों से, तो उनके सामने चौंका देने वाले रिजल्ट सामने आए। उनके शोध के अनुसार महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 5561 ईसा पूर्व हुआ था, यानी आज से लगभग 7500 साल पहले। ठीक उसी समय जब दुनिया भर के पुरुषों की आबादी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। एक तरफ जेनेटिक साइंस का एक अनसुलझा रहस्य है, तो दूसरी तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ की एक खगोलीय घटना और दोनों के दोनों जो है वो आपस में मेल खाते हुए नजर आते हैं। अगर महाभारत वाकई इतना पुराना है
तो फिर रामायण कितना पुराना होगा आप सोचिए। और क्या हम सच में सितारों की स्थिति देखकर इतनी पुरानी घटनाओं की तारीख पर विश्वास कर सकते हैं? अगर महाभारत की तारीख आपको चौंका रही है तो रामायण की तारीख आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। जब नीलेश ओक ने उस एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल रामायण पर किया तो उन्होंने पाया कि रामायण में वर्णित खगोलीय घटनाएं आज से लगभग 14,000 से 16,000 साल पहले के आकाश से मेल खाती हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 16,000 साल ये कैसे हो सकता है? इंसानी सभ्यता का ज्ञात इतिहास तो लगभग 10,000 से 12,000 साल पुराना ही है। इससे पहले तो हम पत्थर और औजारों का इस्तेमाल करने वाले आदि मानव थे। तो फिर इतनी विकसित भाषा, समाज और तकनीक वाली कहानियां इतने पुराने समय में कैसे हो सकती हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन अब हम एक ऐसे दायरे में कदम रखने जा रहे हैं जो आपके इतिहास को देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारे पुराणों को देखिए। पुराण के अनुसार भगवान राम कलयुग या द्वापर युग में नहीं बल्कि त्रेता युग में हुए थे, और पुराणों में दिए गए समय के हिसाब से त्रेता युग आज से कुछ हजारों सालों नहीं बल्कि लाखों साल पहले खत्म हुआ था। हाँ, आपने सही सुना, लाखों साल पहले। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें सुनकर हमारा आधुनिक दिमाग इन्हें सिर्फ कल्पना मानकर खारिज कर देता है। हमें लगता है कि हमारे पूर्वज शायद समय की गिनती करना नहीं जानते थे या फिर उन्होंने ये सब बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हो अगर हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा जानते थे? क्या हो अगर समय को देखने का, उनका गिनने का जो आधुनिक तरीका है, वो जो हमारा आधुनिक तरीका है वो सीमित है, लेकिन उनका तरीका बहुत विकसित था? क्या हो अगर इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक पहिए के रूप में, एक सर्कल के रूप में घूमता हो? आज हम समय को कैसे देखते हैं? हम इसे एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, एक लीनियर टाइमलाइन की तरह। पहले पाषाण युग आया, फिर कांस्य युग आया, फिर लोहे का युग आया, और धीरे धीरे प्रगति करते हुए हम आज के डिजिटल युग तक पहुंच गए हैं। इस सोच के हिसाब से अतीत हमेशा पिछड़ा हुआ होता है और भविष्य हमेशा बेहतर होता है। ये पश्चिमी और आधुनिक सोच है, लेकिन भारतीय विचारधारा का समय को अगर आप देखें तो वो कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। हम समय को एक चक्र की तरह देखते हैं, एक पहिया जो लगातार घूम रहा है। इसे ही युग चक्र कहा जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस विचारधारा के अनुसार सभ्यताएं बनती हैं, अपनी चरम सीमाओं तक पहुंचती हैं, ज्ञान और तकनीक में अविश्वसनीय ऊंचाइयों को छूती हैं, और फिर किसी बड़ी घटना या प्राकृतिक चक्र के कारण उनका पतन हो जाता है। फिर एक नया युग शुरू हो जाता है और ये चक्र चलता रहता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिन के बाद में रात होती है और रात के बाद में दिन होता है। अगर आप इस चक्रीय समय की अवधारणा को एक पल के लिए भी स्वीकार कर लें तो अचानक से वो लाखों साल पुरानी बातें जो असंभव लगती हैं वो संभव हो जाती हैं। तब ये सोचना मुश्किल नहीं लगता है कि आज से हजारों या लाखों साल पहले भी कोई ऐसी उन्नत सभ्यता मौजूद हो सकती थी जो कि तकनीक और ज्ञान में शायद हमसे भी आगे रही हो। एक ऐसी सभ्यता जिसने विमान बनाए हो, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान हासिल किया हो और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा हो, और फिर समय के चक्र में वो सभ्यता नष्ट हो गई हो और उनकी कहानी सिर्फ हमारे ग्रंथों और पुराणों में, यादों में ही जिंदा रह गई हो। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ऐसी कोई महान सभ्यता थी तो उसके होने का कोई सबूत क्यों नहीं मिलता है? उनके महल, उनके शहर, उनके औजार, आखिर वो सब कहाँ गए? आपका सवाल बिल्कुल सही है, सबूत कहाँ है? आखिर पुरातत्व विभाग को खुदाई में ये सब क्यों नहीं मिलता है? इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। यहीं पर हमारे सामने एक विवादास्पद लेकिन बेहद जरूरी अवधारणा आती है जिसे कुछ शोधकर्ता फॉरबिडन आर्कियोलॉजी यानी निषिद्ध पुरातत्व के रूप में जानते हैं। इसके सबसे बड़े प्रस्तावक थे माइकल क्रेमो का कहना था कि पिछले 150 साल में पुरातत्वविदों को दुनिया भर में ऐसी सैकड़ों चीजें मिली हैं जो इतिहास की जो स्थापित थ्योरी में फिट नहीं बैठ रही हैं, और जब भी कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसे या तो गलती मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर जानबूझकर छिपा दिया जाता है। उन्हें आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट यानी ऑप आर्ट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में खदान मौजूद है, वहां पर ऐसी धातु की गेंद मिली है जिस पर समान अंतर मतलब पैरेलल रेखाएं बनी हुई हैं। ये गेंद प्री कैम्ब्रियल चट्टानों की परतों में मिली है जो कि लगभग 2.8 अरब साल पुरानी है। उस समय तो धरती पर मल्टी सेलुलर जीवन भी नहीं था,
तो ये किसने बनाई होगी? 19वीं सदी में कैलिफोर्निया की सोने की खदानों में ज्वालामुखीय लावों के नीचे दबी हुई परतों में इंसानी खोपड़ी के कई आधुनिक इंसानी खोपड़ी जैसे दिखने वाले औजार मिलते हैं और इंसानी खोपड़ियां मिलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वो परतें लगभग 90 लाख से 5.5 करोड़ साल पुरानी थी। या फिर आप 1852 में मैसाचुसेट में लगभग 60 करोड़ साल पुराने ठोस पत्थर को जब डायनामिट से उड़ाया गया तो पत्थर के अंदर से एक नक्काशीदार फूलों के डिजाइन का एक धातु या फूलदान निकला। ये चीज वहां नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी पुरानी चट्टान के नीचे कैसी दबी हो सकती है, वहां पर नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लीनियर टाइम की जो कहानी है उसको पूरी तरह से तोड़ देती है। ये बताती है कि आधुनिक दिखने वाले इंसान, उनकी कलाकृतियां करोड़ों साल पहले कैसे मौजूद हो सकती है वहां पर। अगर इतने पुराने और इतने हैरान करने वाले सबूत सच में मौजूद हैं तो फिर हमारे इतिहास की किताबों में इनका जिक्र क्यों नहीं है? आखिर वो असली कहानियां क्या हैं जो हमसे छिपाई जा रही हैं? तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि जो हमारा पढ़ाया गया इतिहास है वो गलत नहीं है, बल्कि वो अधूरा है, बहुत ज़्यादा अधूरा है। हमारी इंसानी सभ्यता एक विशाल घूमते हुए पहिए के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख रहा है और उसे ही मतलब उस छोटे से हिस्से को ही वो पूरी कहानी मान बैठा है। चलिए अब सारे धागे को अपन एक साथ जोड़ते हैं जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक 7500 साल पुराने जेनेटिक रहस्य से शुरुआत करा था। फिर हमने देखा कि कैसे सितारों की गणना उस रहस्य को महाभारत के महायुद्ध से जोड़ देती है। इस अविश्वसनीय दावे को समझने के लिए हमने समय को एक सीधी रेखा की तरह नहीं बल्कि एक चक्र की तरह देखा। और जब हमारा दिमाग इस विशाल संभावना के लिए तैयार हुआ तो हमने उन करोड़ों साल पुराने सबूतों को देखा जिन्हें विज्ञान की किताबों से मतलब हटा दिया गया है, हमसे छुपाया गया है। ये सब क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि रामायण महाभारत सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं, ये कल्पना नहीं हो सकती हैं। ये हमारे पूर्वजों की भूली बिसरी यादें हैं, एक ऐसी उन्नत सभ्यता की स्मृतियां हैं जो समय के चक्र में हमसे बहुत पहले हुई हैं। हमारा इतिहास बंदरों से इंसान बनने की एक छोटी सी कहानी नहीं है। हमारा इतिहास सभ्यताओं को बनने की, सभ्यताएं के बनने की और फिर मिटने की, और इस चक्र को हमेशा चलते रहने की कहानी है। शायद हम उन सबूतों को इसलिए नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि हम गलत पैमाने लेकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम हजारों साल के इतिहास को नापने के लिए कुछ 100 साल पुराने तरीकों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। असली सच यह है कि आप और मैं, हम सब एक ऐसी विशाल विरासत का हिस्सा है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा प्राचीन है, कहीं ज्यादा विशाल है और कहीं ज्यादा गौरवशाली है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको हमारे वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। हम इसी तरह के रोचक वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप अब मिलते हैं अपन किसी और अगले वीडियो में।